आखिरी चाल। रात के 2 बज चुके थे जब नीलूफर ने अपने शौहर कमाल की जेब से निकला वो पर्चा पढ़ा। कमरे में मध्यम रोशनी थी और कमाल गहरी नींद सो रहा था। उसकी सांसें यकसां और बेफिक्र थी, उस बेफिक्री की तरह जो सिर्फ उसे नसीब होती है जिसे अपने किए पर ना शर्म हो ना खौफ। पर्चे पर लिखे अल्फाज नीलूफर की नजरों में घूम रहे थे। कमाल जान, कल रात का इंतजार नहीं हो रहा। तुम्हारे बगैर ये घर सोना लगता है। सीमा। नीलूफर ने पर्चा एहतियात से वापस उसी जेब में रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में आंसू ना थे। आंसू तो उस रात भी नहीं आए थे जब उसने पहली बार कमाल के फोन पर सीमा का नाम देखा था, और उस रात भी नहीं जब उसने अपने पड़ोसन हमीदा बेगम से सुना था कि कमाल को शहर के नए रेस्तोरां में एक औरत के साथ देखा गया है। नीलूफर का बाप कहता था, बेटी, आंसू कमजोर लोग बहाते हैं, मजबूत लोग सब्र करते हैं और फिर वक्त आने पर हिसाब लेते हैं। वक्त आ गया था। शाम। नीलूफर और कमाल की शादी को 11 साल हो चुके थे। इब्तिदा में सब ठीक था, या शायद नीलूफर को ऐसा लगता था। कमाल एक कामयाब आर्किटेक्ट था, उसका अपना दफ्तर था और शहर में एक काबिल एहतराम नाम। नीलूफर ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर यह शादी की थी क्योंकि उसके घर वालों को कमाल का रख रखाव और दौलत पसंद आई थी। पहले 5 साल नीलूफर ने घर संभाला, मेहमानदारी की, कमाल के हर दोस्त और कारोबारी साथी को खुश रखा। फिर अगले 3 साल में कमाल का रवैया बदलने लगा। पहले देर से घर आना, फिर कारोबारी सफर का बहाना, फिर फोन को हमेशा जेब में रखना। नीलूफर ने शुरू में खुद को समझाया कि शायद कारोबारी दबाव है, फिर उसने सोचा शायद वो खुद कहीं कमी कर रही है। उसने अपना हुलिया बदला, घर मजीद खूबसूरत बनाया, कमाल की पसंदीदा चीजें पकाई, लेकिन कमाल की बेतवज्जोही बढ़ती रही। सीमा का नाम पहली बार 8 माह पहले सामने आया था। इत्तेफाक से जब नीलूफर ने कमाल का फोन चार्ज पर लगाने के लिए उठाया और स्क्रीन रोशन हो गई। आज दोपहर। सीमा। उस लम्हे नीलूफर के जहन में एक अजीब सुकूत तारी हो गया था, ऐसा सुकूत जो तूफान से पहले आता है। अगले 8 महीने नीलूफर ने बड़ी होशियारी से गुजारे। उसने ना कमाल से कोई सवाल किया, ना कोई शिकायत की, ना किसी से इस बारे में बात की। उसने सिर्फ मुशाहिदा किया, याद रखा और सोचती रही। सबसे पहले उसने एक काम किया जो कमाल को कभी मालूम ना हुआ। उसने खामोशी से अकाउंटिंग का कोर्स शुरू कर दिया। कमाल समझता था वो दोस्तों के साथ मिलने जाती है, लेकिन नीलूफर हर हफ्ते 3 शाम एक निजी इदारे में बैठकर कारोबारी हिसाबात सीखती रही। फिर उसने कमाल के कारोबार पर नजर रखनी शुरू की। कमाल उसे कभी अपने माली मामलात में दिलचस्पी लेने नहीं देता था, लेकिन नीलूफर के पास बहुत वक्त था और बहुत सब्र। एक दिन कमाल घर से निकलते हुए अपना लैपटॉप भूल गया। नीलूफर ने उसे खोला और जो देखा उसने उसकी सोच की समत बदल दी। कमाल का दफ्तर उसके नाम पर नहीं था, वो एक मुश्तरका कंपनी थी, शरीक सीमा अहमद। नीलूफर ने लैपटॉप बंद किया, चाय बनाई और बैठकर पीती रही। तुम बहुत खुश नजर आती हो आजकल, हमीदा बेगम ने एक दिन चाय पीते हुए कहा। बस अल्लाह का शुक्र है, नीलूफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हमीदा बेगम ने उसे गौर से देखा। वो बरसों से नीलूफर को जानती थी। कमाल भाई से सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नीलूफर की आवाज में जरा भी लर्जिश न थी। वो बहुत मसरूफ है इन दिनों, नए मंसूबे चल रहे हैं। हमीदा बेगम मुतमईन ना हुई लेकिन चुप हो गई। जो बात नीलूफर ने हमीदा बेगम को नहीं बताई वो ये थी कि उसने 1 हफ्ता पहले खामोशी से एक वकील से मुलाकात की थी। वकील साहिबा का नाम आयशा करीम था, तेज, तजुर्बाकार और बिल्कुल काबिले भरोसा। आप क्या चाहती हैं? आयशा करीम ने पूछा था।
मैं चाहती हूं कि जब ये सब खत्म हो तो मेरे हाथ खाली ना हो। आयशा करीम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बताए, शुरू से बताए। आई। कमाल को इस बात का जरा भी गुमान न था कि नीलोफर कुछ जानती है। वो उसे हमेशा से एक सीधी सादी घरेलू औरत समझता था, जो घर संभाले, मेहमान खातिर करे और ज्यादा सवाल ना करे। और नीलोफर ने ये तसव्वुर बरकरार रखा। उसने कमाल के सामने कभी ऐसा कोई इशारा ना दिया जिससे वो चौंकना होता। वो उसी तरह सुबह नाश्ता बनाती, उसी तरह शाम का खाना तैयार करती, उसी तरह उसके दोस्तों की आओ भगत करती, लेकिन पीछे से खामोशी से वो अपना काम कर रही थी। आयशा करीम ने उसे बताया था कि शादी के दौरान कंपनी में जो सरमाया लगा, उसका एक हिस्सा नीलोफर की तरफ से आया था, उसके बाप की मिरास से, जो उसे शादी के वक्त मिली थी और जिसे कमाल ने अपने कारोबार में लगाया था। ये बात कागजों में मौजूद थी, लेकिन कमाल भूल चुका था, या शायद उसे यकीन था कि नीलोफर को कभी याद नहीं आएगा। इस बुनियाद पर आपका कंपनी में हिस्सा बनता है, आयशा करीम ने समझाया था। कानून आपके साथ है। धान पर वो पर्चा पढ़ने के 3 दिन बाद नीलोफर ने कमाल के सामने एक फाइल रख दी। कमाल दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने फाइल की तरफ देखा, फिर नीलोफर की तरफ। ये क्या है? पढ़ो। कमाल ने फाइल खोली। पहले सफ़े पर ही उसका रंग पीला पड़ गया। तलाक के कागजात थे, मुकम्मल कानूनी, आयशा करीम के सिख्तों के साथ, और साथ में एक और दस्तावेज जिसमें नीलोफर का कंपनी में हिस्सा दर्ज था। नीलोफर। कमाल की आवाज भरा गई। बैठो। नीलोफर का लहजा पुरसुकून था, बिल्कुल वैसा जैसे वो किसी मामूली बात कर रही हो। मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहती, ना रोना चाहती हो, मैं सिर्फ अपना हक लेना चाहती हो। ये तुमने कहां से? कमाल के हाथ कांपने लगे। कागज अपनी जगह नहीं छोड़ते, नीलोफर ने कहा, और वक्त भी नहीं भूलता। कमाल को अचानक याद आया, 11 साल पहले नीलोफर के बाप ने कितने एतमाद से उसे वो रकम दी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही रकम उसके गले का फंदा बनेगी। हम बात कर सकते हैं, कमाल ने आहिस्तगी से कहा। बात हो रही है, नीलोफर ने जवाब दिया, लेकिन मेरी शर्तें हैं, पूरी करो। खामोशी से तो मैं खामोशी से निकल जाऊंगी, इनकार करो तो अदालत में मिलते हैं। कमाल की समझ में आ गया कि जिस औरत को वो बेखबर समझता रहा, वो महीनों से जानती थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज ना निकले। सीमा को भी बता देना, नीलोफर ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, कि कंपनी में अब एक और हिस्सादार है। 4 महीने बाद जब सब तय पा गया, कागजात पर दस्तखत हो गए, नीलोफर इस घर से निकली जहां उसने 11 साल गुजारे थे। उसके साथ उसका सामान था, उसका कानूनी हिस्सा था, और एक नई जिंदगी का आगाज। बाहर हमीदा बेगम खड़ी थीं, आंखों में आंसू। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। नीलोफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले से बेहतर हूं। डर नहीं लगता? अकेले? बाप कहते थे, नीलोफर ने आहिस्तगी से कहा, कि अकेला वो नहीं जिसके साथ कोई ना हो, अकेला वो है जो खुद अपने साथ ना हो। हमीदा बेगम ने उसे गले लगा लिया। नीलोफर ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा।